जय हिंद दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर सीरीज के तहत जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जनवरी मंथ में जो भी करंट अफेयर्स है उस पर हम पूरा चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम में 5 से 7 को पूछा जाता है, इसलिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार करंट अफेयर ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चड्ढी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से लगभग 2000 MSME को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से 16 जनवरी तक पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा किया गया। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट का अनावरण किया गया। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। इस हब में हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक शहीद सैनिकों का नाम दर्ज है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और LPG युक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाला भी भारत का पहला राज्य है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विथ मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया। ए मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली
पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गोडीनिल्लू स्टेशन पर पहुंची। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बंदरी बांध के निर्माण हेतु समझौता किया। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो यमुना में जाकर गिरती है। प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी। जिला सुशासन सूचकांक 2022 जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी। भारत में पहली बार जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। प्रथम स्थान जम्मू, दूसरा स्थान डोडा। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की। कोच्चि केरल में बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना का नाम मुजरिस रखा गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर का दूसरा दूच गांव घोषित किया गया है।
जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमीश्योर को मंजूरी दी। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। निर्भया कड़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार। उद्देश्य इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा तथा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। उद्देश्य स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEAT 3.0 नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं की सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह अदालत भीतर एक LED डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामलों तथा मुकदमों के निपटान आदि को प्रदर्शित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे बैंगनी क्रांति कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। 4 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके हैं। 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। सीरियम संस्था द्वारा 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ। लेह लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित
फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। इसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। कोचीन का कुंबलंगी गांव अबलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन युक्त बना। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया। दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया। गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की। तो यह था जनवरी 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद।